कार्यकर्ता सम्मेलन के दो मकसद थे। एक तो खासतौर पे जो बहुत अच्छे बहुमत के साथ 27,500 के वोटों के साथ रानिया हल्के ने बहन कुमारी शैलजा जी को जितवाने का काम किया, उनको सारे साथियों का धन्यवाद करने का। दूसरा ये था कि 12 तारीख को हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जी राणा था। सारे जिले के साथियों का जो लोकसभा में लोगों ने मेहनत की और विजयी बनाया कांग्रेस पार्टी के बहन कुमारी शैलजा जी, उनका धन्यवाद करना था। पर किसी कारणवश रात ही ये तारीख 12 तारीख जो है रद्द हो गई। पर मीटिंग हमारी पहले तय की हुई थी, तो फिर मैं मीटिंग को कैंसिल नहीं करना चाह रहा था कि चलो कम से कम इस बहाने एक मकसद हमारा पूरा करें, लोगों का धन्यवाद करने का। और दूसरा, एक खास तौर पर जिस तरीके का बहुमत लोगों ने दिया है, 400 पार का नारा लगाने वाले मोदी जी, और एक अपने सीने पे हाथ ठोक के कहा करते थे एक अकेला सब पर भारी, और हमेशा ये शब्द इस्तेमाल किया, मोदी सरकार, कभी बीजेपी सरकार का नाम नहीं लिया उन्होंने, हमेशा मोदी सरकार कहा करते। तो कम से कम हम इस देश की जनता को धन्यवाद करना चाहेंगे कि मोदी जी का वो अहंकार तोड़ने का काम किया और 400 से 240 पे लाने का काम किया। और ये 240 भी अगर गोदी मीडिया, सीबीआई, ईडी और कॉर्पोरेट हाउस अगर साथ ना होते तो शायद ये 240 का आंकड़ा भी ना आता। और आज जो एक अकेला सब पे भारी, आज वही शख्स बैसाखियों पे चल रहे हैं। एक बैसाखी नीतीश की, एक तरफ नीतीश है और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू। पता नहीं ये कभी बैसाखी फिर हाथ से फिसल जाए और ये सरकार ज्यादा चलने वाली है। और उसका कारण आपके सामने है। 2 या 3 दिन पहले नीतीश जी ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई और उसमें सबसे बड़ी अहम मांग कि हमारे प्रदेश को पिछड़ा प्रदेश घोषित किया जाए और 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया जाए। अगर ये मांग उन्होंने उठाई है तो ये मांग चंद्रबाबू नायडू भी उठाएंगे। जब इस तरह की जो मांगे उठेंगी तो कहां से पैसा लाएगा, कैसे सरकार चलेगी। और दूसरा, मुझे तो इस बात का भी समझ में नहीं आ रही, ये कह रहे हैं कि देश अब 5वीं आर्थिक ताकत बन चुके हैं, 3री आर्थिक ताकत बढ़ाने जा रहे हैं, और इनके जो पार्टनर है वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश को, प्रदेश को पिछड़ा घोषित किया जाए। एक तरफ कह रहे हैं आर्थिक ताकत बढ़ गई, दूसरी तरफ कह रहे हमें पिछड़ा घोषित किया जाए। ये हालात पैदा हो गए तो ये सरकार अहंकार पर एक चीज है, पर अभी तक मोदी जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, भाषा, वो चेंज नहीं है। कल जिस तरीके से आपने संसद में उनके जवाब सुना, 131 मिनट बोले हैं और 131 मिनट में करीबन 80 और 85 मिनट विपक्ष पे बोले, जबकि उनको राष्ट्रपति के भाषण पे जब बात करनी चाहिए थी, सिर्फ 85 से लेकर 85 मिनट विपक्ष की निंदा की और 50 मिनट के करीबन अपनी तारीफ की। कहीं नीट का चर्चा ही नहीं किया। आज सबसे बड़ा मुद्दा नीट है। 27 या 37 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया, उस पर कोई चर्चा नहीं। महंगाई पे कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं। सिर्फ देश को ये कहा करते थे कि कांग्रेस ने हमेशा बहकाने लटकाने का काम किया है, पर ये तो बहकाने का, लटकाने का, अटकाने का काम तो ये खुद कर रहे हैं। नीट पे क्यों नहीं इंक्वायरी की? संसद में बहस क्यों नहीं हुई? संसद, हमारे विपक्ष ने मांग की कि नीट पे चर्चा की जाए, और नीट पे चर्चा, आपको हैरानी होगी, सिर्फ 8 सेकंड बोले हैं। नीट पे आदरणीय प्रधानमंत्री 8 मिनट बोले हैं। तो मेरा कहने का मतलब, नारा तो ये देते हैं कि एक बात कही उन्होंने कि सरकार बहुमत से नहीं चलती, सरकार जो है सहमति से चलती है। लोग कहाँ विपक्ष के सहमति? स्पीकर का चुनाव था, हमने उम्मीदवार खड़ा किया, पर उन्होंने सहमति की बात की, हमने माना और हमने हमारा वापस लिया और ध्वनि मत से उनका स्पीकर बन गया। और एक मर्यादा है, कानून, परंपरा है, कानून तो मैं नहीं कह सकता, परंपरा है कि डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष का होता है, पर उन्होंने वो भी परंपरा तोड़ दी। उन्होंने संविधान को इज्जत नहीं की। पिछले 5 साल डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पे किसी को बिठाया ही नहीं, और आज ये हालात है कि वो ना कोई सहमति चाहते, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये अब की बार विपक्ष दबेगा नहीं, क्योंकि फर्क बहुत थोड़ा है। हमारे पास
उनके पास 293 है और हमारे पास 240 है, फर्क कोई ज़्यादा नहीं है। लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और दूसरा, मेरा यहाँ आने का मकसद सभी साथियों से कभी एकजुट होकर लड़ाई लड़े, क्योंकि बहुत 3 चुनाव कांग्रेस यहाँ से हार चुकी है, 9 का भी, 14 का भी, 19 का। और इस बार प्रदेश के हालात बहुत अच्छे हैं। लोकसभा के अंदर 47.1 हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट अगर इंडिया गठबंधन को मिला है तो हरियाणा। डॉक्टर साहब, आज की बैठक के अंदर रानिया से उम्मीदवारी को लेकर के भी आपको कहा गया है कि डॉक्टर से केवीसी होते हैं, तो पूरा जनता है रानिया के साथ, इसके बारे में क्या कहते हैं? चलो अच्छा है, ये मेरे जो साथी हैं मेरे, उनकी भावनाओं मेरे प्रति भावना रखते हैं, तो मैं उनकी भावनाओं की इज्जत करता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। पर मैंने पहले ही कह चुका, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मेरा पहले भी अभी पीछे मीटिंग थी, वहाँ भी कहा मैं, अभी ये तो इनकी भावनाएं थी, तो मैं भावनाओं की उनकी कदर करता हूँ, पर मेरी कोई इच्छा नहीं है चुनाव। अगर हाईकमान कहता है तो आप लड़ सकते नहीं, मेरे को क्यों कहेंगे हाईकमान, और बहुत है युवा साथी, एक से ये एक ऐसा सोच है, कोई कमजोर नहीं है। जब जनता जिसके साथ होती है तो जनता ही पहलवान बना देती है। लेकिन चौधरी साहब कहते हैं कि यहाँ रानिया में कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है मेरे मुकाबले में। नहीं नहीं, वो तो चौधरी साहब तो हिसार में भी कहा करते, कह के आए थे मेरे को मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं। उम्मीदवार, ये फैसला कौन ताकतवर है कौन कमजोर है, अगर हम तय करने लग गए तो फिर हम तो कभी हारेंगे नहीं। ये फैसला जनता करती है, और इस लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। ये उंगली बड़ी काम की चीज है, ये अर्श से फर्श, फर्श से अर्श सारे ले जाती है, बटन दबता है तो पहलवान भी बन जाता है, और ये बटन खिला पड़ा तो पहलवान भी चारपाई पे पड़ जाता है। तो सब कोई उम्मीद, पार्टी ताकतवर है। आज हरियाणा में कांग्रेस की हवा है, 46 सीटों पे कांग्रेस जीत के गई है। लोकसभा में जब लोग कहते हैं कि राम मंदिर, मोदी, धर्म, सारा कुछ कर लिया, गोदी मीडिया, कॉर्पोरेट हाउस, ईडी, सीबीआई, उसके बावजूद उम्मीद है कि सरसा में हम अच्छा नतीजे लेके आएंगे और पार्टी हाईकमान अच्छे उम्मीदवार दे के आएगी। हाँ, इस बार मैं हाईकमान नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी कहती है कि हम बाकायदा सर्वे कराएंगे, जो जीता हुआ उम्मीदवार होगा उसको टिकट दी जाएगी। तो कहीं भी रानिया या पूरे अगर हरियाणा में बात करें तो कांग्रेस के अंदर शैलजा वर्सेस हुड्डा ग्रुप की कोई कुछ गुंजाइश है या बिल्कुल ऐसा क्या? देखिए, ये मैं, आपने सवाल पूछा, आपका अधिकार है, मीडिया का अधिकार है, पर मैं बहुत ज्यादा बार नहीं जाऊंगा, क्योंकि ना कोई प्रादेशिक नेता हूं, ना मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस लोकसभा चुनाव में कहीं आपको गुटबंदी नजर आई? लेकिन जिस तरह से मीडिया मैं एक सवाल पता है, कहीं भी आपको गुटबंदी नजर आई? आस्था, किसी व्यक्ति के साथ किसी की आस्था हो सकती है, पर हमारी मुख्य निष्ठा और आस्था हाथ के निशान पे है। जिसके पास हाथ का निशान होगा हम उसके साथ खड़े हैं, और ये आपके सामने रहा, सारे लोग मिलके आए और एकदम हालात बढ़ाए कि 2,68,000 से बहन कुमारी शैलजा जी जीत के 9 हल्कों में जीत हुई है। तो मुझे कहीं गुटबंदी नजर, मैं एक मानता हूं हर आदमी अपनी एक दौड़ है, और दौड़ होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा, जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे उतनी ही पार्टी मजबूत होगी, ये मेरी सोच है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी 10 आदमी टिकट मांग रहे हैं। अरे, जिसकी दुकान पे माल होगा उसी पे 10 चढ़ेंगे, जिसकी दुकान पे माल ही नहीं तो पकड़ पकड़ के लेके आएंगे, कोई कहीं से लाएगा कोई कहीं से लाएगा। जितने ज्यादा उम्मीदवार होगा उतना ही हेल्दी कंपटीशन होगा, जितना हेल्दी कंपटीशन होगा उतनी पार्टी मजबूत होगी। लोकसभा चुनाव के तुरंत बात करें जो जिसका पार्टी को छोड़ के जाना, कहीं ना कहीं गुटबाजी नहीं, मैं उसको गुटबाजी नहीं कर सकता, वो उनका स्वार्थ था। पार्टी के स्वार्थ पूरा नहीं हुआ होगा, और स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो पार्टी छोड़ के चले गए। अगर वो टिकट मिल जाती तो पार्टी अच्छी थी, टिकट नहीं मिली तो पार्टी खराब हो गई। डॉक्टर केवी सिंह की भी टिकट कटी 2005 में, मैं तो पार्टी के साथ खड़ा रहा। 2019 में फिर नहीं मिली, फिर भी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। और आज मैं कह रहा हूँ मैं लड़ना नहीं, फिर भी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। जो उम्मीदवार आएगा आपके सामने आऊंगा। जिस तरीके बहन कुमारी शैलजा जी की तन मन धन से हमने मदद की है, उसी तरह से कर। हरियाणा सरकार अभी घोषणाएं कर रही है 6 महीने 2-3 महीने बचे
से इलेक्शन की अभी जैसे 21 लाख की घोषणा करी है, नौकरियों की घोषणा करी है, तो क्या लगता है इससे कहीं ना कहीं दोबारा तीसरी बार नहीं नहीं, उनको एहसास हो गया कि हम हार रहे हैं। और हारता हुआ जुआरी जो है, एक विदेशी भाषा में जिसको बिड़ांग लगाते हैं ना, कि शायद बिड़ांग में निकल जाए कुछ, जब जबरू निकल जाए, पर जबरू निकलना नहीं है इस बार। बार बार फिर से आ रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ये बिड़ांग है और इसलिए कोशिश है भागता। और जनता ने ये फैसला कर लिया कि जो ले रहा है भागते चोर की लंगोटी सही ले लो जो ले रहे हैं, पर लोगों ने मन बना दिया है, वोट कांग्रेस को देंगे, सरकार कांग्रेस की बनेगी, टनके की चोट के साथ करेंगे। आने वाले दिनों के अंदर रानिया विधानसभा से कांग्रेस के जो टिकट के दावेदार हैं वो पद यात्राएं भी शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या पूछना? नहीं, अच्छी बात है, मैंने तो उसका जवाब पहले दिया ना। जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। आखिर जोड़ किसके लिए रहे? मैं एक इस चीज का जीता जाता उदाहरण दे रहा हूं। पड़ोस में संगरिया जाइएगा, 42 उम्मीदवार थे, 42 मांगने वाले, और वहां से एक को टिकट मिली। आप 6 महीने सारा दिन कांग्रेस के लिए वोट मांगोगे, आखिरी दिन आपको लोगों कांग्रेस की मुखालफत करने की कोशिश करोगे, कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। और 42 उम्मीदवार थे और नए लड़कियों को दिए और 42,000 से भी जीता वो। तो जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे, जितनी पदयात्राएं होंगी, जितने कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे, जितनी मीटिंग होगी, उतनी ही कांग्रेस मजबूत होगी। मैं इसमें, मेरी ये सोच है, राजनीतिक सोच। अगर एक ही आदमी हो तो वो फिर तानाशाह हो जाता है। बराबर 5-7 होने चाहिए ताकि वो एक दूसरा संघर्ष करे और हेल्थी कंपटीशन। तो साहब, बीजेपी पहली बार हरियाणा में पहले से सीएम डिक्लेयर करके चुनाव लड़ी। तो इस बार जो मीटिंग हुई थी करनाल में, कहा कि इस बार नरेंद्र मोदी के नाम से इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, ये नायब सिंह सैनी के नेक्स्ट टाइम चुनाव लड़ेंगे, ये अमित शाह ने। नहीं, देखिए, फिर इसमें तो उन्होंने एक राजनीतिक हार को स्वीकार कर लिया कि जो सबसे बड़ा चेहरा जिसको कह रहे थे मोदी जी, और उस मोदी के चेहरे पे चुनाव ना लड़के नायब सैनी साहब के चेहरे रहेंगे, तो इसका मतलब पहली बात यह है कि राजनीतिक हार मान ली। वैसे तो लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी की राजनीतिक भी है, व्यक्तिगत हार भी है और नैतिक भी हार, तीनों हार है उनकी। पर वो ठीक है, एक लोकतंत्र में जिस तरीके से जोड़ तोड़ जुगाड़ करके बहुमत शामिल कर दिया। जो आदमी 370 पार्टी का नारा दे, 400 का नारा के आप बैसाखियों पे 200 चल, राजनीतिक हार है, नैतिक भी हार। कांग्रेस पार्टी अभी तक कार्यकारिणी नहीं कर पाई, जिला अध्यक्ष नहीं बना पाई। उसके बावजूद भी आपके सामने नतीजे और कितने अच्छे आ रहे हैं। देखो, 9 में से 5 जीत के जा रहे हैं। हमारा मकसद है क्या नाम, लोगों का मन जीतने का, और लोग हमारे साथ खड़े हैं। और हमारा बुजुर्गों का, मैं तो बुजुर्ग की कैटेगरी में आ गए, तो हमारा कोई सहयोग लेगा और मैं उनको सहयोग दूंगा। चाहे कोई आदमी मेरे को फोन करेगा हमारे को, मैं उसकी मदद करने आऊंगा। मैंने कहीं से चुनाव नहीं लड़ा, दबाड़ी से मेरा बेटा आवेदन करेगा, टिकट देना ना देना पार्टी का। एक शब्द जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें मैं थोड़ा सा उसमें क्लैरिफाई भी करता हूँ कि जी उम्मीदवार है, उम्मीदवार नहीं है, दावेदार होते हैं। उम्मीदवार तो जिस दिन होगा जिस दिन टिकट मिलेगी, दावेदार हैं। दावेदार बहुत है, मेरा बेटा भी एमएलए है, पर वो दावेदार है। पार्टी फैसला करेगी कि उसकी कार्यप्रणाली कैसी रही, जनता के अंदर उसकी छाप कैसी है, उसकी छवि कैसी है, फैसला पार्टी करेगी। किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव कांग्रेस लड़ी? सबसे बड़ा मुद्दे तो यह है कि इनकी जो इस सरकार की जो गलत नीतियां, जिसके कारण सारे 36 वर्ग परेशान, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे दुकानदार है, सब सिर्फ बड़े बड़े 4 घराने या 5 घराने खुश है, उसके खिलाफ। दूसरा कि हमारे कुछ मुद्दे हैं, जिस तरीके से इन्होंने फैसला किया, जैसे कि आपका परिवार पहचान पत्र पर जो परमानेंट परेशानी पत्र बन गया, इसको रद्द करेंगे। बुढ़ापा पेंशन हम 6,000 रुपया महीना करेंगे। 300 यूनिट बिजली हम मुफ्त देने का काम करेंगे। 2 कमरों का मकान, बाथरूम और रसोई बनाकर हर जिस गरीब जो योग्य है उसको हम देने का काम करेंगे। इस तरह के कुछ हमारे फैसले हैं। और इस बार हमने एक बहुत अच्छा फैसला किया कि हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उस कमेटी का जिसका मैं भी एक मेंबर हूँ, वो हम जनता के बीच जा रहे हैं। हर जगह हम उसको न्याय यात्रा हम बोल रहे हैं, उस न्याय यात्रा के मार्फत से हम लोगों से उनकी राय लेंगे। अब की बार जो घोषणा पत्र होगा वो सही मायने में
जनता का घोषणा पत्र होगा। जो जनता हमें सुझाव देगी उनको समाधान के रूप में उसको संकल्प पत्र की या जो नाम दिया जाएगा वो उसके अंदर ठीक है डॉक्टर साहब।